सुप्रभात बच्चों। मैं पूनम गुप्ता, हिंदी अध्यापिका, डीएवी पब्लिक स्कूल मानसा से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 दोपहरी कविता है जो पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता शकुंत माथुर जी द्वारा लिखी गई है। आज हम जिस कविता की बात करेंगे उसका नाम है दोपहरी। अब इस कविता की कुछ खास बातें हैं, वो समझने से ज़्यादा महसूस करने वाली हैं, क्योंकि अगर आप उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं उन फीलिंग्स को के साथ, तो ये कविता अपने आप आपके भीतर उतर जाएगी, क्योंकि दिल से समझने वाली कविता है, दिमाग से नहीं। और इसे जो शायद हम महसूस नहीं कर पाते, उसमें वो फीलिंग्स हैं जो हमारे जीवन का अनुभव नहीं रही, उनसे आगे गुजर कर ये कविता चलती है। एक मौसम की बात कहते हुए, दोपहरी है गर्मी की, तो जो गर्मी की दोपहरी है वो कैसी होती है पता है ना आप सभी को। तो इस कविता के द्वारा बहुत सारी जो गहरी बातें हैं वो कही गई हैं। तो चलें थोड़ी देर दोपहरी में इस कविता के साथ टहल कर आते हैं। कविता की शुरुआत होती है गर्मी की दोपहरी में। अब इन पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो दोपहरी है किस महीने की है, गर्मी की। और गर्मी की दोपहरी आप सबको मालूम ही है बेटा कैसी होती है। ऐसी दोपहरी जो इंसान के होश उड़ा देती है। अब पूरा जो परिवेश है उसका वर्णन हो रहा है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे। अब देखो जो नभ है, आकाश है, वो भी तपा हुआ है। तपना समझ सकते हो, घर पर जब माताजी रोटी बनाने लगे तो तवा है जो तप जाता है, उसकी ताप को महसूस करना। कभी पास खड़े होकर छूना मत, नहीं तो हाथ है जो जल जाएगा। जो जब तपा हुआ नभ होता है तो हर चीज़ को वो झुलसाने के लिए तैयार रहता है। अब आगे देखो, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। अब सड़कें कैसी हैं, तारकोल की, अंगारों सी जली पड़ी हैं। तो अंगारे सी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब देखो जो कोयला होता है वो भी काला होता है। जब वो कोयला जलता है तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे उसकी कालीमा के बीच में से लालिमा फूट रही हो। तो सड़कों को उसके समान बताया गया है। अंगीठी का जो कोयला होता है ना, जब वो तप जाता है तो उसे अंगारा कहते हैं और उसकी तपिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जो सड़कें हैं पूरी तरह से तप गई हैं। अब अगर इन चीज़ों को कभी महसूस करना हो बेटा, तो गर्मी के महीने में नंगे पैर आप कभी खड़े होकर देखना, तब आप गर्मी को महसूस करेंगे। पेड़ों के सारे पत्ते झुलस गए थे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी किसी चीज़ पर पड़ने लगती है तो वो चीज़ झुलसने लगती है। और पेड़ों के पत्तों की तो बहुत क्षमता होती है धूप को सहने की, लेकिन वो पत्ते भी अगर झुलस रहे हैं तो क्या हाल होगा गर्मी का। और जो सबसे खास बात यहाँ बताई गई है कि छाह जली थी पेड़ों की। छाह कभी जलती है क्या, कभी नहीं जलती ना। तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, देखो इसका अर्थ है जो पेड़ों की
छाया शीतलता दिया करती थी, कभी वो भी जली हुई है, उसकी छाया में से भी ताप मिल रहा है। आगे देखो, नंगे नंगे धीरज गाए, कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के ज्यों अवतार। धीरज गाए, इसका क्या अर्थ है? जिनकी काया बहुत बड़ी होती है। अब देखो, जब पत्ते झुलस जाते हैं तो एक एक करके सारे गिर जाते हैं। अब जो पेड़ हैं कंकालों से भाव स्केल्टन के समान खड़े हैं। यहाँ भी उपमा अलंकार है, कंकालों से। पेड़ों को नंगा क्यों कहा है कवि ने? पेड़ों की शोभा है जो उसके पत्तों, फलों और फूलों से होती है, वो भी क्या है? झड़ गए हैं। तो अब वो कैसे खड़े हैं? जैसे कंकाल खड़े हों, बड़े डरावने लगते हैं। आपने देखा होगा हॉरर मूवीज़ होती हैं, उसमें पेड़ हैं जो कई बार दिखाते हैं तो वो उन पर एक भी पत्ता नहीं होता, वो बहुत डरावने लगते हैं। वही हाल इन पेड़ों का हो गया है। वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे अकाल का कोई अवतार हो। अकाल किसे कहते हैं? भूखमरी को, जब खाने को कुछ नहीं मिलता। तो ये स्थिति जो दिखाई गई है वो गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम का प्रभाव है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, भाव सजीव और निर्जीव चीज़ों पर भी पड़ता है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, दूर कहीं एक तांगा है जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तांगा घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। कभी किसी पर्यटन स्थल पर आप जाओ तो उसकी सवारी जरूर करना, बड़ा मज़ा आएगा। कोचवान की काली चाबुक पर आगे बढ़ता था। कोचवान भाव जो तांगे को चलाता है, उसे सारथी भी कहते हैं। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। अब यहाँ जो कोचवान बैठा हुआ है उसके हाथ में चाबुक है, भाव हंटर है, और वो उस हंटर को जब घोड़े की पीठ पर मारता है तो उसको चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गर्मी बहुत है तो घोड़े का चलने का मन नहीं है, मगर जो चाबुक है उसको चलने के लिए मजबूर कर रही है, और वो घूम घूम कर घोड़े की पीठ पर पड़ती है। घूम घूम कर भाव सर्प के समान के, जैसे सांप बल खाता है उसके समान बल खाती हुई घोड़े की पीठ पर पड़ती है। इतना वो निर्दयी कोचवान है कि उसको घोड़े पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा था वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। के भाव जो कोचवान है वो बिल्कुल निर्दयी है, उसको घोड़े पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो देख ही नहीं रहा कि कितनी गर्मी है। घोड़ा भी कैसा है? दुबला, भाव पतला उसकी पीठ है जो गर्मी के कारण तप रही है। मजबूरी में वो घोड़ा जलती हुई अंगीठी के ऊपर भाग रहा है, भाव तपी हुई सड़क के ऊपर भाग रहा है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। अब एक जो गांव वाला है जो जा रहा है, कंधे पर लाठी है और उस लाठी पर गठरी को बांधा हुआ है। जैसे आप स्कूल बैग लटका लेते हैं ना, ये पुराना एडिशन है तुम्हारे स्कूल बैग का। को पुराने समय का चलने का तरीका बताया गया है। गठरी कैसी है? सुख दुख की। और उसे सुख दुख की गठरी क्यों कहा है? क्योंकि जब किसी चीज़ से लड़ने की शक्ति ना हो तो वो चीज़ बहुत कष्ट देती है।
अब उसको गर्मी की दोपहरी में अपना पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अब सोचो ज़रा, अगर आपके जूते थोड़े से भी फट जाते हैं तो आप तुरंत नया ले आते हैं और माता पिता को दिलवाना भी पड़ता है। और ये ग्रामीण है जो फटे जूते ही पहनकर जा रहा है, जिसमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब फटे हुए जूते में से उसका पैर है जो बाहर झांक रहा है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि गांव की आत्मा झांक रही थी? क्योंकि गांव के जीवन में उसका जो गरीबी है उसके अंदर से वो गरीबी झांक रही थी और वो उसी गरीबी भरे जीवन में संतुष्ट है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जतन, प्रयास, कोशिश। किस चीज़ की कोशिश? जिंदा रहने की। और उसी से वो आगे चल रहा है। जैसे आप किसान को ही देख लो, सभी का पेट भरने के लिए, सभी को जिंदा रखने के लिए भरी दोपहरी के अंदर वो आगे बढ़ता जाता है, भाव खेती करता है और इतनी गर्मी में वो पैदल चलता है। अब आते हैं ऐसी बात पर जिसे आप महसूस कर सकेंगे, अपने से कोरिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये बड़े घरों की बात है। हम सब बड़े आदमी ही हैं। भगवान ने हमें जिस हालत में रखा हुआ है, हम बड़े आदमियों की हालत में ही रह रहे हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लो। आगे देखो, बड़े घरों के श्वान पालतू। श्वान मीन्स कुत्ता, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो जो पालतू कुत्ते हैं, बड़े बड़े घरों में बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। अब देखो, अमीर घरों के कुत्ते बाथरूम में जाकर ठंडे पानी में बैठ जाते हैं। इतना स्टेटस इन अमीर घरों के कुत्तों का दिखाया गया है। ये एक जो घोड़ा है वो गर्मी में चाबुक की मार सह रहा है। उसका जो सारथी है उस पर बिल्कुल दया नहीं करता। अब यहाँ पर जो अमीर घरों के कुत्ते हैं वो ठंडे पानी में आराम से मज़े से बैठे हैं। तो आगे देखो, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। हालात ऐसे हैं गर्मी के शाम तक कोई भी बाहर नहीं निकलता जब तक थोड़ी सी ठंडक ना हो जाए। थप्पड़ खाने गर्म हवा के। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हवा कभी थप्पड़ नहीं मारती। गर्म हवा के धक्कों को यहाँ पर थप्पड़ कहा गया है। वो जब गालों पर से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुंह पर गर्मी के थप्पड़ पड़ रहे हों। इसलिए ये घरों में सभी मज़े से बैठे रहते हैं। कुदरत की बात की गई है इस कविता में कि कोई चाबुक खा रहा है, कोई मज़े से ठंडे पानी में बैठा है। अंतर दिखाया गया है। अब ये पूरी कविता कितने स्टेप्स में, चरणों में अपनी बात कह रही है। अनेक स्थितियों को दिखाया और उसका चित्रण किया और आप समझ ही गए होंगे कि किस किस तरह से गर्मी का मौसम किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव डालता है।